नमस्कार। 77वें 77 स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप अपनी पीरियड्स के पेन से भी स्वतंत्रता चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे उपयोगी उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। जी हाँ, पीरियड्स का पेन होगा बेअसर अगर अपनाएंगे एक्यूप्रेशर। नमस्कार। पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म, माहवारी, जिससे हर महिला को, हर फीमेल को गुजरना ही पड़ता है, हमारे नारीत्व का सूचक है ये। तो लेकिन इससे अगर आप भी इस पीरियड्स के पेन से परेशान हैं तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। लेकिन हाँ, मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। ज़्यादातर महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पेन होता है, जो पीरियड्स का पेन हम कहते हैं। वो पीरियड्स शुरू होने के समय या दूसरे दिन वो पेन होता है। पहले दिन, दूसरे दिन वो पेन चलता है। पेट में दर्द, कमर में दर्द, क्रैम्प्स आना, पैरों में दर्द, पीठ में दर्द, बेचैनी होना, ये सब इसके सिम्टम्स रहते हैं। अपना रूटीन का काम भी उस समय लेडीज़ नहीं कर पाती हैं। आखिर पीरियड्स का पेन होता क्या है? तो पीरियड्स के पेन को जानने के लिए हम ये जानेंगे कि पीरियड्स का पेन दो तरह का होता है। पहला होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया का मतलब ये होता है कि जो बेटियां अभी जिनके पीरियड्स शुरू हुए हैं, थोड़ा समय पहले ही उनके पीरियड्स शुरू हुए हैं, तो उनके पीरियड्स के दौरान क्योंकि उनका यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जिससे कि यूट्रस की वॉल जो है उसका पोर्शन बाहर आ सकने में हेल्प होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं, वो संकुचन जो होता है, उसकी वजह से क्रैम्प्स आते हैं। तो वो जो क्रैम्प्स होते हैं वो पेन लगता है कि वो बॉडी में पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन इस तरह का जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है वो एज के साथ साथ धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन समस्या आती है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के साथ में। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया या तो हमारी बॉडी में कोई भी इंटरनल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। पीरियड्स का पेन पहले या दूसरे दिन ना हो कर के ये पीरियड्स का पेन पूरा, जितने दिन भी पीरियड्स चलते हैं उतने पूरा ही दिन चलता है। पीरियड्स के टाइम पर एक्सेस ब्लीडिंग होती है और कभी कभी कम ब्लीडिंग भी होती है। पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है। तो इस कारण से जो है बहुत ज़्यादा लेडीज़ को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसका दूसरा भी रीज़न हो सकते हैं, और इसका रीज़न होता है लाइफ स्टाइल, कि हम लोगों के लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस आए हैं, और लाइफ स्टाइल के साथ ही साथ फास्ट फूड का क्रेज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मोमोज़, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाने लगे। उससे हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। जब हमारी बॉडी को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है तो ऐसे में हमारी बॉडी में पेन होना, पीरियड्स के समय पर पेन होना शुरू हो जाता है। तो हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए। मैं सभी लेडीज़
बच्चियाँ महिलाओं से ये कहूँगी कि प्रॉपर दूध दही का सेवन करें लें, जिससे कि उनको कैल्शियम और साथ के साथ में आयरन, ये दोनों चीज़ें भरपूर मात्रा में मिलती रहें। पीरियड्स के दौरान जब लंबे समय तक पेट खाली रहता है, हम खाते नहीं हैं, तो भी खाली पेट में भी क्रैम्प्स ज़्यादा होते हैं और पीरियड्स का पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एनीमिया यानी कि खून की कमी के कारण भी पीरियड्स के दौरान कम ब्लीडिंग होती है, स्कैंटी फ्लो होता है, जिससे कि पीरियड्स का पेन होना शुरू हो जाता है। अगर आपको पीरियड्स का हल्का फुल्का पेन होता है या बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा, आप बहुत खुश हैं, लेकिन अगर अचानक से आपको पीरियड्स का पेन होता है तो आप बिल्कुल इंतज़ार मत कीजिए और सीधा गायनेकोलॉजिस्ट के पास कांटेक्ट कीजिए कि अभी तक पेन नहीं था, अब क्यों एकदम से पेन होना शुरू हो गया है। हल्का फुल्का व्यायाम कीजिए, सिकाई करने से भी आराम मिल जाता है, ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताती हूँ, जिन एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को अगर आप रेगुलर करेंगे तो ड्यूरिंग द पीरियड्स आपको पेन नहीं होगा। इसलिए नॉट नेसेसरी कि आप पीरियड्स के दौरान ही इन एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को करें, आप पहले बाद में रेगुलर भी कर सकते हैं और ये पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने ये इसकी इमेजेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इन इमेजेस को दे दूँगी, जिससे आप जब चाहें उन इमेजेस को देख करके अपने हाथ पर निशान बना लीजिए और फिर उससे प्रेशर दीजिएगा। जैसे मैं आपको अपनी हथेली पे दिखाती हूँ, एक मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में एक पॉइंट है यूट्रस का और ये दो पॉइंट्स है ओवरीज के। तो हमें इनको प्रेशर देना है और रिलीज़ करना है, प्रेशर देना है और रिलीज़ करना है। इस तरह से 5-5 बार तीनों पॉइंट्स को आप प्रेशर दीजिए और रिलीज़ करिए। कभी भी कर सकते हैं, टीवी देखते हुए, बातें करते हुए, खाली बैठे हैं, कोई नहीं, आप अपना ये प्रेशर देना शुरू कर दीजिए। अंगूठा और इंडेक्स फिंगर के बीच में ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट को भी आप प्रेशर दीजिए और रिलीज़ करिए। ऐसे प्रेशर दीजिए, रिलीज़ करिए, प्रेशर दीजिए, रिलीज़ करिए। 5 बार आपको ऐसा करना है। हमारी कलाई में दोनों तरफ लिटिल फिंगर की साइड में भी और थंब की साइड में भी, दोनों ही तरफ, ये लिखिए, दोनों ही तरफ हमारे यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज के पॉइंट्स होते हैं। तो इसको चाहे तो आप एक गोल पेन लेकर के उससे भी ऐसे ऐसे कॉन्टिन्यूस रब कर सकते हैं। दोनों ही साइड पर आप ऐसे ऐसे रब कीजिए, वरना ऐसा एक रिंग आता है, इस रिंग को हाथ में पहनिए और कलाई पे दोनों तरफ प्रेशर देते हुए आप इस रिंग को ऊपर नीचे कीजिए, जिससे कि आपके ये प्रेशर पॉइंट्स पर प्रेशर पड़ेगा। इसके अलावा घुटने के, जो हमारा घुटना होता है, उसके बिल्कुल बीच में नीचे की तरफ, अगर जो मेन हड्डी है उसके नीचे देखें साइड में, तो वहाँ पर एक प्रेशर पॉइंट है जो कि आपके पेन को रिलीज़ करने में बहुत सहायता करेगा। इसके अलावा हमारे पैर में, पैर के अंगूठे और पहली उंगली के बीच में बिंदु है, आप इमेजेस में देखिएगा,
उस बिंदु पर भी आप ऐसे एक बॉल पेन लीजिए या प्रेशर पॉइंट का ले लीजिए, उससे आप प्रेस कीजिए, रिलीज़ कीजिए, प्रेस कीजिए, रिलीज़ कीजिए। 5 बार अगर आप ऐसा प्रेशर देते हैं तो आपको इसमें बहुत जल्दी आराम मिलेगा। कॉन्टिन्यूस प्रेशर दीजिए, डेली ये प्रेशर पॉइंट्स पर प्रेशर दीजिए, तो आपको कभी पीरियड्स के दौरान पेन नहीं होगा। पीरियड्स के पेन का ज्योतिष में भी कारण बताया गया है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा ग्रह यूट्रस का, फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज का कारक है, क्योंकि वो जलीय ग्रह है। इसके अलावा मंगल ब्लड का, रक्त का कारक होता है। तो इसलिए जब चंद्रमा और मंगल दोनों ग्रह एफ्लिक्शन में होते हैं या पाप भाव में होते हैं, 3, 6, 8, 12 भाव में होते हैं, तो भी पीरियड्स का पेन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर चंद्रमा और मंगल की युति शनि, राहु या केतु के साथ होती है, तो भी राहु केतु इन्फेक्शन देते हैं और शनि जो है वो एक्सेस ब्लीडिंग कराता है, जबकि सूर्य स्कैंटी ब्लीडिंग करवाता है, जिससे कि हमारे महिलाओं में, लेडीज़ में पीरियड्स का पेन होता है। इसके लिए उपाय क्या बताया गया है? बहुत आसान सा उपाय है। चांदी के गिलास में पानी भरिए, रात भर रखिए, उस पानी को पी लीजिए। अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो आप मोती धारण कर सकते हैं। सीधे हाथ की छोटी उंगली में मोती पहना जाता है। मंडे को, सोमवार के दिन शंकर जी का नाम लेते हुए मोती धारण किया जा सकता है। चांदी में मोती पहनना है। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ कीजिए, लेकिन ये बजरंग बाण का पाठ ड्यूरिंग पीरियड्स नहीं करना है। पहले कीजिए, बाद में कीजिए और बजरंग बाण का पाठ कीजिए। सूर्य देव को जल चढ़ाइए, रोली डाल करके सूर्य को जल चढ़ाइए। इसके अलावा योगासन भी है। हमारे योग में बताया गया है, अगर हम धनुरासन करते हैं और उष्ट्रासन करते हैं तो भी हमारे को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उम्मीद करती हूँ मेरे इस वीडियो से आपको पीरियड्स के पेन में आराम मिलेगा। रेगुलर यूज़ कीजिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, कुशल रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।